क्या आपके फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है? क्या आप चाहते हो कि आप फ़िज़िक्स का हर प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर लो? तो आप आज ही सब्सक्राइब करें हॉटस्पॉट लर्निंग, अ स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग, जहाँ पे आपको अभय सर दे रहे हैं एक अच्छा गाइडेंस और एक अच्छा कॉन्सेप्ट, जिससे आप अपने कंपटीशन को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ट स्पॉट लर्निंग एंड स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आगे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नोवा चल रहा था। इसमें से आपके 7 पॉइंट हो गए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 8वां पॉइंट। इसके पहले हम देखते हैं यहाँ पे डोंट डोंट बर्न योर अपॉर्चुनिटी फॉर टेम्परेरी कंफर्ट। जी हाँ फ्रेंड, आप लोग इसको फॉलो करो। अपनी अपॉर्चुनिटी को मत बर्न करो एक टेम्परेरी कंफर्ट के लिए। सो आप इसको फॉलो करो और हम लोग आगे चलते हैं। हमारा 8 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8। 7 पॉइंट हो गए तो हम लोग 8 पॉइंट है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस का मतलब क्या होता है बेटा? कांस्टेंट रहना, कोई चीज वेरी ना कर रही हो। चार्ज कब कब कांस्टेंट रहता है, कब वेरी नहीं करता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। चार्ज, अगर हम स्पीड बढ़ाते जाते हैं, कोई चार्ज का स्पीड बढ़ा देते हैं, तो चार्ज पे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसका। आप कितना भी स्पीड कर दो चार्ज का, कितना भी स्पीड बढ़ा दो चार्ज का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, चार्ज इज इंडिपेंडेंट 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 ऑफ स्पीड ऑफ चार्ज। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ चार्ज। जैसे हमने एक चार्ज लिया, इसकी स्पीड हमने v किया, v से हमने इसकी स्पीड 2v कर दिया, 2v से इसकी स्पीड 3v कर दिया। तो इसके अगर हम अमाउंट देखते हैं चार्ज का, तो चार्ज के अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चार्ज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, वेरी नहीं करता है। तो और जबकि अगर मास की बात करें, तो मास इज डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ मास। स्पीड ऑफ मास, अगर हम किसी मास का अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो मास चेंज होता है। तो आइए देखते हैं, मास चेंज होता है तो क्या मास इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। अगर मान लीजिए एक बॉडी का मास, इनिशियल मास यम नॉट है, वी वेलोसिटी पे, वी नॉट वेलोसिटी यानी जब रेस्ट में है, तो इस बॉडी का इनिशियल मास जो है वो यम नॉट है। तो अगर इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाती है, मान लीजिए बॉडी ने कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया है, मान लीजिए v1 वेलोसिटी से जा रही है बॉडी, तो वहां पे देखते हैं तो इसका मास यम इक्वल टू हो जाता है यम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, v1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो दोस्त, यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमने v1 कर दिया वेलोसिटी को, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, मास क्या हो जा रहा है, यम नॉट अपॉन समथिंग, यानी मास में कुछ डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि मास क्या हो रहा है यहाँ पे,
मास यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम देख रहे हैं इसको मास को, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हमने वी नॉट यहाँ पे रख रहा हूँ तो यहाँ पे मास यम इक्वल टू यम नॉट है। अगर यहाँ पे हम वी की वैल्यू सी कर देते हैं तो यहाँ पे अगर हम यम देखते हैं तो यम की वैल्यू क्या हो जा रही है, इनफाइनाइट हो जा रही है। क्योंकि यहाँ पे सी रखेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये हमारा वी है, वी की जगह हमने सी रख दिया तो यहाँ पे आप यहाँ पे वी वन मत लीजिए, वी लिख लीजिए ताकि यहाँ पे हमको वैल्यू रखने में आसानी हो। तो यहाँ पे अगर हम वी की वैल्यू सी रखते हैं तो सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 1 जीरो हो जाएगा। जीरो का अगर हम किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे आपका क्या होता है, उसमें वैल्यू इनफाइनाइट आता है। यहाँ पे मास क्या हो जा रहा है, इनफाइनाइट। अगर वेलोसिटी वी जीरो से वेलोसिटी वी सी कर दिया जा रहा है, यानी वेलोसिटी लाइट ऑफ चार्ज की वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर कर दिया जा रहा है वेलोसिटी मास का, तो वहाँ पे मास क्या हो जा रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है। तो इसका मतलब वेलोसिटी अगर हम इंक्रीज करते हैं तो बॉडी का मास भी क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। तो ये होता है। तो ये है चार्ज की इनवेरियंस प्रॉपर्टी। चार्ज की इनवेरियंस प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम चार्ज का वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जी हाँ दोस्त, अब इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 9 नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त हमारा, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास बट मास इज नॉट एसोसिएटेड विथ चार्ज। आइए इसको भी समझते हैं दोस्त, कैसे होगा ये चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, इसका मास मान लीजिए यम है, तो क्या ये दोस्त जरूरी है कि इसके पास चार्ज भी होगा? जी बिल्कुल नहीं, ये जरूरी नहीं कि इसके पास चार्ज भी होगा। आपको पता है बॉडी को हम जब चार्ज करते हैं तभी बॉडी चार्ज होती है, तो न्यूट्रल कंडीशन में इसके पास चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। तो बॉडी के पास मास है बट चार्ज नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है जिसपे चार्ज प्लस है। अब बॉडी है तो बॉडी के पास मास होगा, मास है, और बॉडी के पास मास है तो इसके पास क्या है, चार्ज भी है। चार्ज क्या है, प्लस चार्ज है। तो बॉडी के पास मास है, चार्ज भी है। तो अगर बॉडी के पास मास है, जरूरी नहीं कि उसके पास चार्ज होगा, बट अगर बॉडी के पास चार्ज है तो ये 100% है कि उसके पास मास होगा। बिना मास का चार्ज इज नॉट पॉसिबल। आइए हम आगे देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ मास विदाउट ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज पॉसिबल। सिंपल सी बात है, अगर बॉडी न्यूट्रल है उसको कितने भी टुकड़े कर दो, सब पे चार्ज सेम ही रहना है। कितना भी मास उसका ट्रांसफर कर दो, मास ट्रांसफर करने पे मास कम हो जाएगा, लेकिन चार्ज जो रहेगा वो आपका जीरो ही रहेगा, सब पे जीरो रहेगा। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, इसका मास एमआई है, इसमें से हमने इतना टुकड़ा काट दिया इसका, तो हमारे पास फाइनल मास इतना बचता है। इतना टुकड़ा निकाल दिया है, फाइनल मास इतना बचता है, यानी मास तो कम हो गया, बट इसके पास इनिशियल कंडीशन में भी चार्ज जीरो था और फाइनल कंडीशन में भी चार्ज जीरो है। सो ट्रांसफर ऑफ मास विदाउट ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास इज नॉट पॉसिबल। अगर चार्ज ट्रांसफर होगा किसी बॉडी से तो मास भी ट्रांसफर ही होगा। विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास इज नॉट पॉसिबल। जैसे हम देखते हैं, मिनिमम ट्रांसफॉर्मेबल चार्ज हमारे पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के पास मास एसोसिएटेड होता है। मास जो होता है इलेक्ट्रॉन के पास 9.1 × 10⁻31 होता है। जी हाँ दोस्त, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर हम किसी बॉडी से चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो हम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, और इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उतना मास लेकर निकलेगा। तो इस वजह से
इनिशियल मास जो होगा, फाइनल मास जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए एक हमारा हमने एक बॉडी लिया जिसका इनिशियल मास एम है, इसमें से हमने 1 लीटर निकाल दिया। 1 लीटर जब निकाल देंगे तो फाइनल मास हमारा जो हो जाएगा वो एम हो जाएगा। ये मास जो होगा इस मास से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 1 लीटर निकल चुका हुआ है। तो दोस्त आई थिंक आप लोग को ये बात क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइंट नंबर 10 पॉइंट हमारा है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या होता है, इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव। इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन आर टाइटली इसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बॉन्ड। दोस्त इसको हम देखते हैं फ्री टू मूव एंड टाइटली बॉन्ड। दोस्त कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होता है, कंडक्टर में उनको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, लेकिन इंसुलेटर में उनको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से बिल्कुल टाइटली फोर्स से बंधे हुए होते हैं, इसलिए उनको हम इंसुलेटर से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ी मुश्किल होता है। तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड होते हैं, इसलिए हम उसको अलग टाइप का मटेरियल बोलते हैं, उसको इंसुलेटिंग मटेरियल बोलते हैं। और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं आसानी से, जिसका कि हम लोग अक्सर देखते हैं, यूज़ करते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो कराने में हम ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं। जैसे हमारा वायर होते हैं वो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, करता है, जिसकी वजह से हमको चार्ज देखने को मिलता है। ठीक है दोस्त, तो ये कंडक्टर हो गया और इंसुलेटर हो गया। कंडक्टर के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब आपके क्या है, कंडक्टर के एग्जाम्पल है। और इंसुलेटर के वुड हो गया, जो भी जिसमें हमारा करंट नहीं फ्लो कर सकता है या जिसमें से हमारा हीट नहीं पास कर सकता है, वो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बॉन्ड, या हम चार्ज इजीली मूव, चार्ज इजीली मूव, चार्ज इज नॉट इजीली मूव। कंडक्टर में चार्ज आसानी से मूव कर सकते हैं, बट इंसुलेटर में चार्ज आसानी से मूव नहीं कर सकते हैं। तो दोस्त ये हमारा रहा चार्ज की प्रॉपर्टी। तो आई थिंक आप लोगों को सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे, चार्ज के सभी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्त आपको किसी भी पॉइंट में डाउट हो गया हो, तीनों लेक्चर में हमारे देखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज मैंने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है, आपको 100% चीज़ें समझ में आएंगी। अगर किसी पॉइंट में डाउट हो तो हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, और आप कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, और हम उस डाउट पे अलग से वीडियो बना करके आपके डाउट को सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, और आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए।